like a Hellcat. गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल यूट्यूब में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑन एज या एज प्रॉब्लम्स कहते हैं। एज से रिलेटेड सवाल हो, ये चाहे हिंदुस्तान का कोई भी क्लरिकल कैडर का कमीशन हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि किन के लिए है किन के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में जितने तरह का क्लरिकल कैडर का एग्जामिनेशन होता है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को एक नहीं 1000 बार देख सकते हैं। यह सारा क्वेश्चन मिलेगा, मैं वही क्वेश्चन बैंक से ही इसको फाइंड आउट करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछे हुआ है। इसमें कई तरह का क्वेश्चन होता है। सबसे पहली बात है कि समझिए कि इसको ऑप्शन से भी सॉर्ट आउट करते हैं और एक कंसेप्ट से भी सॉर्ट आउट करते हैं। ऑप्शन में हमारे ख्याल से समय लगेगा, इसलिए कि 4 से 5 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे, नहीं मिलेगा तब 5वां आप चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो किसी तरह का भी सवाल बहुत शॉर्ट टाइम में बना के निकल जाएंगे। जैसे एक बात याद रखिए, अगर किसी का एज वर्तमान एज मान लिया कि x ईयर्स है, ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला नहीं कंसेप्ट है। लेकिन कहता है कि पहले जो अभी वर्तमान एज दिया हुआ है x ईयर्स, तो पहले का एज अगर 2 साल पहले 3 साल पहले 1 साल पहले 4 साल पहले हो तो पहले के वर्तमान एज में से वो उतना साल पहले का एज माइनस हो जाएगा। अगर कहा जाए कि बाद का एज वर्तमान एज में अगर बाद का एज चाहिए तो उसमें x प्लस हो जाएगा, यानी वर्तमान के एज में प्लस हो जाएगा बाद में और पहले के लिए माइनस हो जाएगा। इतना ही याद रखेंगे। अभी आप तत्काल इसका अनुपात से रिलेटेड सवाल देखें और एक क्वेश्चन बैंक को देखें कैसा सवाल सब पूछता है। ये सवाल रहा आपके बोर्ड पे सवाल नंबर 1। अगर देखने में दिक्कत होता है तो घुमाइए। कहता है कि समीना तथा सुहाना, कोई 2 लड़की है कि आयु का अनुपात 7:3 है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो उनके आयु में कितना अंतर है, यानी दोनों के आयु के बीच अंतर कितना है। कुछ नहीं करने का है, ऐसे बनाना है। समीना को मानना है S1 अपने मन से, सुहाना को मानना है S2। एक का एज दिया हुआ 7, एक अनुपात दिया हुआ 3, एक का दिया हुआ 7, एक का दिया हुआ 3। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए पूछता 6 वर्ष के बाद, तो जब 6 वर्ष होगा तो उसके बाद तो एज बढ़ेगा। 6 वर्ष से पहले एज कम होगा, लेकिन 6 वर्ष के बाद एज बढ़ेगा। इनको मान लिया, इनका एज दोनों का मान लिया हमने x, तो ये क्या होगा 7x डिवाइडेड बाई अनुपात का, तो यही मतलब होता है 7:3। इसका मतलब हुआ 7/3। ये आपको पता है, ये बेसिक चीज़ है। तो 7x + 3। अब क्या कहता है 6 वर्ष बाद, तो अभी बता के गए कि अगर प्लस हो ये बाद हो तो जुटेगा, अगर पहले हो तो घटेगा। तो 6 वर्ष बाद दोनों में जुटेगा, ये बराबर कितना देता है 5/3। कहता है 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5/3 हो गया। कुछ नहीं कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको हल निकाल लीजिए। तो 7 छक्के 7 तिया 21x अब प्लस 18, ये बराबर होगा 5 तिया 15x अब प्लस 30 हो गया। इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, शॉर्टकट बिल्कुल फुल्ली गारंटी के साथ निकाल लीजिए। ये देखिए 21x इधर उठा के लाइएगा, ये कितना होगा 6x, 18 को उधर उठा के ले जाइएगा तो 30 - 18 ये बराबर हो जाएगा 12। आपको मालूम है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 12 बटे कितना हुआ 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 वर्ष x का वैल्यू हुआ। लेकिन पूछता क्या है कि इनके आयु का अंतर बताइए। इनके आयु का अंतर आपको मालूम है, एक का माना था x था 7x, दूसरे का माना था 3 तो 3x, ये अंतर है। तो 7x - 3x घटेगा तो कितना होगा 4x। 4x का क्या मतलब हुआ 4, और x का मान कितना निकाला 2। दोनों के बीच 8 वर्ष का अंतर होगा। इस दोनों अनुपात में यही 8 वर्ष का जवाब होगा। 4 से 5 सेकंड में बना के आप निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा लंबा चौड़ी माथापच्ची करने का काम नहीं है। ये 8 वर्ष आपका जवाब होगा। सवाल नंबर 2 देख लीजिए। आइए सवाल नंबर 2 देखिए। जितना भी सवाल बताएंगे सब किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा है। क्या कहता है सवाल देखिएगा और भाग निकलिएगा, या अंदाज से भगवान का नाम लेके कोई टिक लगा दिया। टिक कब तक लगाते रहिएगा, भगवान के पास टाइम नहीं है।
रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल के आयु से 4 गुना अधिक है। ये सवाल को समझिए, कुछ नहीं करने का, इसमें मान लेने का कि बाप बेटा यानी एक रमेश है, जो फादर है, नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए, एक फादर है, दूसरा सन है, बापे बेटा है। कहता है पुत्र राहुल से 9 गुना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि इनका उम्र 1 वर्ष है बेटा का, तो बाप का उम्र 9 साल होगा। 9 गुना ज़्यादा का यही मतलब हुआ कि अगर बेटा की उम्र अभी 1 साल है तो बाप की उम्र 9 साल होगी। और कहता है 5 वर्ष पहले, यहाँ 5 वर्ष पहले, तो अभी इसकी उम्र 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले तो महीना में रहेगा। आइए इनको ऐसे समझिए, दोनों की उम्र मान लिया हमने x है, ठीक। तो अब क्या कहता है कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना अधिक है, यानी रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना अधिक है। तो अभी आप रमेश का एज निकाल लीजिए। आप रमेश का जो एज होगा, रमेश का एज जो होगा वो कितना होगा, 4 गुना अधिक है, तो 4x वर्ष होगा। और रमेश उनका ये है, रमेश खुद आदमी है। और राहुल का जो होगा, राहुल का वर्तमान एज है ये, राहुल का एज वर्तमान लिखिएगा। वर्तमान आपको समझाने के लिए, वर्तमान हिंदी हमको कम लिखने आता है, ये बराबर होगा 100 वर्ष, ठीक। 4 गुना है, बाप की उम्र बेटा की उम्र से 4 गुना कम है। तो क्या कहता है, अब ये सुन लीजिए आप। ये कहता है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इसका मतलब कि बाप की उम्र 5 वर्ष पहले 4x माइनस 5 ये बराबर है 9 गुना इंटू किन से भाई, तो बाप बेटा -5, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे देखिए आप, ये कहता है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो जब बाप बेटा दोनों में ना आयु घटेगा 5 वर्ष पहले, तो 4x तो उनके बाप का है, x तो बेटा है, तो 5 वर्ष पहले यानी 4x माइनस 5 बराबर x माइनस 5 इंटू 9, ये 9 गुना है। कुछ नहीं कीजिए, अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4x माइनस 5 बराबर 9x और 9 पचे कितना होगा, 45। कुछ नहीं करने का, हो गया। आपको समझाने के लिए इतना देर लगाते हैं, वरना 3 सेकंड में सवाल बनेगा। इनको उठा के उधर ले चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5x, 9x में से 5x चला जाएगा, ठीक। और इनको उठा के इधर लाइए, तो कितना होगा, -5 और +45, ये बराबर कितना होगा, 40। इसका मतलब हुआ कि 5x बराबर 40, इसका मतलब कि x बराबर 40/5, 5 × 40, ये हुआ 8 वर्ष। किनका महाराज 8 वर्ष की उम्र होगी, तो उनके लड़का, किनकी उम्र होगी, राहुल की उम्र होगी। क्या कहता है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक। हाँ, बाप की उम्र पूछता है, ठीक है। तो 8 वर्ष निकल गया। अब रमेश की आयु पूछता है। रमेश जहाँ बाप है, तो बाप की आयु, वर्तमान आयु आपने निकाला है रमेश का, अभी मान के गए हैं, ये है 7x। 7 की जगह पर 7, x की जगह पर 8 रखिए, तो 8 7 कितना हुआ, 56। मिस्टेक हो गया था। रमेश का 4x माने थे ना, तो 4x में x का वैल्यू निकल गया 8, 8 चौका 32। अभी रमेश की उम्र यानी पिता की उम्र 32 साल होगी। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अभी वर्तमान में पिता की उम्र 32 साल, यानी रमेश की उम्र 32 साल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, ये भी कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी तरह का अनुपात से बेस्ड है। कहता है कि 1 वर्ष पूर्व यानी 1 साल पहले सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु निकाले। कुछ नहीं करने का, मान लीजिए कि सानिका और गौरी वो 2 है, दोनों का अनुपात 3 है। तो 1 साल पहले दोनों का उम्र जो होगा 3x और प्लस कितना, ये 4x, x मान लिया हमने एज। तो कहता है कि 1 साल पहले और फिर 1 साल के बाद, ये 1 साल पहले 3 ईयर्स इसका था, 3/4 का रेशियो था, तो 3 ईयर्स सानिका का हुआ, 4 ईयर्स गौरी का हुआ। अब कहता है कि 1 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। बराबर लिखना है, ऐसे
10:13, 3 नहीं 10:13 है। अब सवाल समझिए कि 1 साल पहले तो 1 और 1 साल के बाद तो 1, ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 3x + 2 और इनमें भी +2 जोड़ दीजिए, इनका हल निकल गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालिए, उससे आपको सानिका का बाद में एज निकल जाएगा। इनको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही करें, 13×3 = 39x +26 बराबर 10 × 40x +10 दूना 20, इनको बराबर करें। 39x में से 39x जाएगा तो बचेगा x, और 26 में से 20 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये बच गया 6। अब x का वैल्यू निकला 6, यानी 6 वर्ष। अब क्या कहता है ये सवाल कहता है कि सानिका का वर्तमान एज बताइए। तो सानिका का जो एज निकलेगा, सानिका का वर्तमान एज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना होगा, सानिका कितना आया है पहले के लिए है ये 3x, वर्तमान एज कब निकालेंगे 1 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 3x + 1, इसका मतलब 3 और x की जगह पे 6 अब +1 तो 6 × 3 = 18 और 1 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना है 19। इसका मतलब हुआ कि सानिका का एज 1 साल के बाद 19 वर्ष हो जाएगा। यही इनका जवाब होगा। ठीक, 19 वर्ष हो जाएगा, यही इनका जवाब होगा। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए अब। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम 6 से 8 बार पूछे हुआ है। कहता है कि एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। घबराइए मत, ये 1/3 है। पहला कंडीशन कहता है, मान लीजिए कि उनके पिता की आयु x वर्ष है तो लड़किया की उम्र भी मान लेंगे x है। तो कहता है कि 1/3 है कि अगर बाप की उम्र x है तो बेटी की उम्र x/3 है। इनको कोना कानी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये बाप की उम्र ये बराबर हो जाएगा बेटी की उम्र, यानी 3x है, यानी बाप की उम्र। ये इसको ऐसे कर दीजिए, आप वैसे नहीं समझिए, सीधा ऐसे समझिए कि बाप की उम्र 3 साल अब बेटी की उम्र 1 साल, तिहाई का मतलब यही हुआ। ठीक, कहता है 12 बरस के बाद इनमें भी 12 जोड़ दीजिए और इनमें भी 12 जोड़ दीजिए। इनको अगर 12 जोड़िएगा तो ये कितना होगा 3x + 12 और ये कितना हो जाएगा x + 12। अब ये क्या कहता है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 12 साल के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है बटा 2। इसका मतलब हुआ कि 3x + 12 बराबर लिख सकते हैं 2 × x + 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू आपको मालूम है कि बेटा की उम्र कितनी है। आइए यहाँ 3x + 12, वहाँ कितना 2x प्लस कितना 12 दूना 24, 2x को उठा के इधर ले आइए तो x होगा। 24 में से 12 को उधर ले जाइए, घटा दीजिए 12, यानी x बराबर 12 आया। x किसकी उम्र है तो 12 साल उनके बच्चे की उम्र है, लड़के की उम्र 12 साल है। ठीक, यही इनका 12 साल का खेल हुआ और कोई खेल नहीं हुआ, बच्चे की उम्र 12 साल है। ठीक, कहीं से कोई प्रॉब्लम। एक सवाल और देख लीजिए आप चलते चलते। ये इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी काफ़ी तूफान में सवाल है, लोग देख के भाग निकलते हैं। ये कहता है कि मेरी वर्तमान आयु बाप बेटा के बीच का आयु है, मेरी स्टैंड करा फादर के लिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान आयु निकालिए। कुछ नहीं करने का, मान लीजिए कि फादर है, हमने समझाने के लिए लिखा, और सन है। कहता है कि फादर की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। अगर इसका मान लीजिए x ईयर्स तो ये हो जाएगा 3x ईयर्स। ठीक है, 5 वर्ष बाद यानी इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो इनका प्लेटफॉर्म क्या बनेगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 5। ये बराबर क्या कहता है, ये देखिए आप इसको कि 5 वर्ष के बाद बच्चे की आयु पिता की आयु से कितनी हो जाती है 2.5 गुनी, यानी बच्चे की उम्र, या इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझने में दिक्कत होता है तो ऐसे समझे 3x 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष के बाद ये पिता की आयु हो जाएगी, बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी x + 5
5 बरस के बाद ये x+5। अब कहता है कि 5 बरस के बाद मेरी आयु पुत्र की आयु 2.5 गुना हो, पुत्र की आयु से 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 2.5 गुना का क्या मतलब हुआ, 2 दूना 4, एक 5/2, इनको गुना कर दीजिए 5/2 से, हो गया फर्क। ये इक्वेशन आपका बन गया। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 3x + 5 बराबर 5 × x+5, और कुछ नहीं कीजिए, ये हो जाएगा 6x और +10 बराबर हो जाएगा 5x और प्लस ये हो जाएगा 25। आगे आप कुछ नहीं कीजिए, 5x को उठा के इधर लाइए, x होगा 25 में से उधर 10 लिया घटाइए तो ये 15 साल होगा। ये किसकी उम्र हुई, 15 साल, ये बच्चे की उम्र हुई। तो बाप की उम्र कितनी होगी, इनके पुत्र की उम्र, इनके मेरी उम्र पूछता है, यानी बाप की उम्र पूछता है, तो बाप की आयु कितनी हो जाएगी, बाप की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है, तो ये 3 होगा और गुने 15 होगा, ये आपको 45 वर्ष बाप की आयु होगी। टेस्ट कर लीजिए बच्चे की उम्र का बाप का एज 3 गुना है या है नहीं। बच्चे की उम्र 15 साल तो बाप की उम्र 45 साल। वो सही कहा है कि बच्चे की उम्र से बाप का उम्र 3 गुना है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ द टाइम पूछे हुआ है। अगर पसंद आता है तो पहले पूरा हमारा वीडियो देख लें। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता तो फिर सब्सक्राइब नहीं करें, फ्री आप देखें। हम मैथमेटिक्स रेगुलर डालते हैं, हमारा काम ही है मैथमेटिक्स डालना, पूरे भारत के लोगों तक मैथमेटिक्स पहुंचाना। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका सवाल बहुत लंबा होता है। अगर समझ गए तो बहुत आसानी से बना के निकल जाएंगे, अगर नहीं समझे तो फिर थोड़ी कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कठिनाई से भागे नहीं, इसको देखें, प्रॉब्लम को फेस करें, वरना प्रॉब्लम का एक पाइल्स ढेर जमा हो जाएगा, उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रेगुलर देखें। अगर किसी तरह का गड़बड़ी पाते हैं आप तो हमें ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। हमारी कोशिश रहती है कि गड़बड़ी शब्द होना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश जल्दीबाजी में, मिस्टेक में अगर हो गया तो उसके लिए क्षमा करें। इसको देखें, कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी एज से रिलेटेड होगा, इसलिए कि दिसंबर से एग्ज़ाम ऑन हो गया है और स्पेशली 27 नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ऑन है, इसलिए उनके लिए कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान का कोई एग्जामिनेशन हो, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आप लोग घबरा जाते हैं, भाग निकलते हैं। नेता के तरीके से भागिए मत, देखिए वहाँ तो नेता देश बेच के भाग निकलता है, आप कोई बेच के नहीं निकलते हैं। आप अपना करियर बनाइए, 10-20 मिनट रुकिए और रुक के इस वीडियो को देखिए। अगर समझने में दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, एक नहीं 1000 बार समझाएंगे आपको। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।